राहुल गांधी जी ने संसद में वो किताब उठाई, कहा कि ये पीएमओ का विचार था, सरकार का नहीं। सवाल आज उठ रहा है, वो दो सवाल सर है। एक सवाल ये है कि क्या जब अग्निपथ योजना लागू की गई, क्या इंडियन आर्मी तैयार थी उस वक्त? सेकंड क्वेश्चन, जनरल नरवणे साहब की नजर में ये योजना इंडियन आर्मी के हित में है या नहीं? मेरे यूनिट का सिपाही कुलवीर सिंह 2 साल के सर्विस में उसमें सेना में मेडल गैलेंट्री मिला है। अगर वो 4 साल फौज में रहा है और 4 साल में हमने देशभक्ति की भावना पैदा की है, वो सारा अगर हम 4 साल में उसमें नहीं डाल पाए हैं तो वो फिर हमारी कमजोरी है। मुझे ऐसा लग रहा है अग्निवीर को डिफेंस ने संसद में वो किताब उठाई, कहा मैंने पढ़ा, सरकार ने इसे दबा दिया है, और उसमें कई 2 बातें स्पेशली निकल कर आई थी। एक अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि ये पीएमओ का विचार था, सरकार का नहीं। मेरे इसी कुर्सी पर जहां बैठे हैं एक आर्मी चीफ यहां आ चुके हैं, जो बाद में गाजियाबाद से सांसद भी बने। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो बहुत पुरानी मांग थी, हम चाहते थे ऐसा हो। जब आप ही किताब से कोट किया गया तो ये आया कि पीएमओ का विचार था। फिर आपकी थोड़ी चुप्पी रही। अब जनता जो है, आप जानते हैं इंडिया में हर चीज से पॉलिटिक्स होती है। आप लाल कपड़ा रख दीजिए, नीला रख दीजिए, भगवा रख दीजिए, उस पर भी सियासत कर लेंगे लोग। तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई आपकी खामोशी को लेकर भी, और इस फैसले को लेकर भी जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल रहा कि ये सेना के हक में था या सेना के हक में नहीं था। अग्निवीर, देखिए, पहली बात तो है खामोशी के ऊपर। मैं तो हर जगह जाता हूँ, हर जगह बात करता हूँ। अग्निवीर के ऊपर भी 50 बार मुझे लोगों ने पूछा होगा इस अग्निवीर स्कीम के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में। इसके ऊपर मैंने 2022 या 23 में आर्टिकल भी लिखा है, जो कि हिंदू में छपा था। तो ये नहीं है कि इसके ऊपर मैं टिप्पणियाँ नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरा इससे बड़ा अगर आप ये देखें कि जो एचआर के पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स के पॉलिसी हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के बदली होते हैं। और कई लोगों को मालूम नहीं है, ज़्यादातर इनफैक्ट लोगों को मालूम नहीं है कि 75-76 तक इनफैक्ट जवान सिर्फ 7 साल सर्विस करता था, और 7 साल सर्विस के बाद वो घर जाता था, कोई पेंशन नहीं। उसके 90 रुपये जो है ना तनख्वाह होती थी उस समय, और 7 साल के बाद कोई पेंशन नहीं, कोई दूसरी नौकरी नहीं। उसके बाद वो जो करना चाहे वो करे। लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि नहीं, ये सही बात नहीं है, ऐसे इतने कम उम्र में ऐसे ही छोड़ दे, जबकि इसने अच्छे काम किए, देश की सेवा की। तो इस 7 साल को बढ़ा के 15 साल कर दिया, और 15 साल करने के बाद वो पेंशन लागू कर दी। तो पहले कुछ और सिस्टम था, अभी वो नया सिस्टम चालू हुआ, अभी एक नई पॉलिसी बनी है। तो पॉलिसी अगर बदली हो रही है, उसमें हर्ज क्या है? आपका इस पर टेक क्या है? अग्निपथ योजना इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में सही है? तो अभी जो योजना बनी है वो दोनों का एक सॉर्ट ऑफ मिश्रण है। पहले 7 साल में वो घर जाता था, बाद में वो 15 साल सारे रहते थे और पेंशन। ये दोनों का मिश्रण है कि 4 साल सभी लोग करेंगे, 4 साल के बाद कुछ लोग बाहर जाएंगे और कुछ लोग परमानेंटली रहेंगे जिनको पेंशन मिलेगा। और 7 साल की जगह 4 साल करने से वो अभी भी कम उम्र में जा रहा है, जहाँ कि वो एक दूसरी कैरियर जो है और आसानी से कर सकता है। और 4 साल में जब वो घर रिलीज होगा, उसके जेब में 10-12 लाख रुपए होंगे। नहीं, मेरा सवाल ये हमने डिटेल्स इस पर हमने बहुत चर्चा की है अब, क्योंकि जो सवाल आज उठ रहा है वो 2 सवाल सर है। एक सवाल ये है कि क्या जब अग्निपथ योजना लागू की गई, क्या इंडियन आर्मी तैयार थी उस वक्त? सेकंड क्वेश्चन, जनरल नरवणे साहब की नज़र में ये योजना इंडियन आर्मी के हित में है या नहीं? मैं समझता हूँ कि ये आर्मी के हित में ही होगा, क्योंकि ये जो यंग ब्लड है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरे यूनिट का सिपाही कुलवीर सिंह 2 साल के सर्विस में उसमें सेना में मेडल गैलेंट्री मिला है। तो ये कहना कि अग्निवीर अच्छा काम नहीं कर सकते, ये 4 साल में क्या सीखेंगे, क्या कर पाएंगे, ये बड़ी गलत बात है। और इसने, ये मेरा कहना नहीं, उसने करके दिखाया है। तो अग्निवीर तो है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक जैसे इसमें एक थ्योरी सर ये आ रही थी जो मुझसे, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे युवा, स्पेशली मैं यूपी से आता हूँ, यूपी बिहार में बहुत सारे बच्चे जो सुबह उठकर लगातार तैयारी करते हैं। तो मुझे कुछ बच्चों ने भी सवाल भेजे, क्योंकि उन्हें मौका शायद ना मिलता आपसे। उन्होंने कहा कि सेना की ताकत नाम नमक निशान वाली रेजिमेंट की विरासत है। अब छोटे कार्यकाल में वो बॉन्डिंग कि मैं अपने फौजी के लिए, साथी के लिए जान दे दूंगा, या अफसर को सुनते थे, वो शायद मुमकिन है। दूसरा एक ये था कि इतना ट्रेंड व्यक्ति
क्योंकि 75% हट जाएंगे। एक डर भी रहेगा कि क्या लाइफ में वो कहीं गलत रास्ते पे तो निकल जा रहे, क्योंकि वो बहुत वेल ट्रेंड इंसान है और अगर कहीं गुमराह हुआ गलती से आर्थिक वजह से तो वो देश को नुकसान कर सकता है। एक तीसरा इसमें ये भी काउंटर सर आया जो नए बच्चों ने पूछा मुझसे कि हम देश के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम मरने जीने को तैयार हैं, सरकार परिसीमन कर रही है, 850 सांसद हो सकते हैं, 7,000 विधायक हो जाएंगे। विधायक सांसद को पैसा देने में दिक्कत नहीं है, वहां खजाना खर्च नहीं होगा, लेकिन जो फौजी जान देने को तैयार है, जो माँ बाप भूल बैठा, और ऐसे अनगिनत किस्से हैं। मैं अभी नागालैंड के एक ऑफिसर थे, उनका किस्सा सुन रहा था। उन्होंने बर्फ की पहाड़ी पर खड़े चढ़कर नंगे पैर जाकर जान दे दी थी। नींबू साहब उनका कहते थे। तो इसमें तो वो फौजी पूछता है कि हमारा आप नेता अपना जेब भर ले रहे हो, हमारा मोटिवेशन, हम प्राण दे रहे हैं, कम से कम इतना तो इंश्योर कर दो कि माँ बाप हमारे सुरक्षित रहेंगे। इसमें आपके 2-3 सवाल जो है जुड़े हुए हैं और जी इंटरकनेक्टेड हैं। इमोशंस इमोशन जहाँ तक एस्प्री द कोर होता है ना, वो अपने यूनिट में आपस में जो है वो बढ़ाना है। ये कोई ये नहीं होता कि एक कानून के तौर पर कि कैमरेडरी बढ़ेगी, वो हर यूनिट का अलग अलग मतलब तरीका होगा। अपने बात की अभी आप कह रहे थे कि नेताओं की पेंशन बढ़ रही, नेता नहीं, वो इससे पहले कि नाम नमक निशान, हाँ कि गुमराह हो जाएंगे। हाँ, जब पहले वो 7 साल के बाद जाते थे तब तो नहीं गुमराह हुए, तो अब क्यों गुमराह होंगे? तो हमें अपने दिमाग में ऐसे गलत विचार क्यों लाते कि वो गुमराह हो के वो गलत रास्ता माने। अगर वो 4 साल फौज में रहा है और 4 साल में हमने इसमें देशभक्ति की भावना पैदा की है, एस्प्री द कोर जो आप कह रहे हैं, बडी सिस्टम कि कैसे काम करना है, रेजिमेंटल स्पिरिट, वो सारा अगर हम 4 साल में उसमें नहीं डाल पाए हैं तो वो फिर हमारी कमज़ोरी है। मैं आपकी बातों को अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं, मुझे ऐसा लग रहा है आप अग्निवीर को डिफेंस कर रहे हैं आज। बिल्कुल नहीं, आप उससे कह रहे हैं कि सही है, जितना मैं आपको कंक्लूड, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अब जब 7 साल से 15 साल सर्विस बढ़ाई गई जवानों का, तब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, ठीक है ना, इसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त इसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे कि इतने ओल्ड जवानों के साथ हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल उल्टा, जो अभी कह रहे हैं कि इतने बच्चों के साथ कैसे लड़ेंगे, तब उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट था कि अभी 15 साल के बाद वो 15 साल तक रहेंगे, वो तो 35-40 साल के बूढ़ों के साथ हम कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हर एक स्कीम के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, तो स्कीम को चलने दो। अग्निपथ से सेना को नुकसान है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो स्कीम को चलने दो। स्कीम जब चलेगी तब पता चलेगा इसमें नुक्स क्या क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% करेक्ट है, रिफॉर्म्स तो आते रहते हैं, रिफॉर्म आते रहते हैं, ये बात वीपी सिंह साहब ने भी कही थी, पॉलिसीज़ भी बदली होते रहते हैं, और अगर लगा कि उसमें नुक्स है कि 25% नहीं 50% रखने चाहिए, वो बदली कर दिया जाएगा। क्या राहुल गांधी साहब ने आपकी किताब के कोट्स को मिसकोट करके क्वेश्चन खड़ा कर दिया? अब मैं आपकी बातों को सुनने के बाद ये सवाल फ्रेम कर रहा हूँ। सच बोलूं तो मैंने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा उसमें कोई कनेक्शन नहीं था। मेरा सर पूरे देश में तहलका मचा था। वो ठीक है, लेकिन मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तब भी जी रहा था, अब भी। ये संसद में ये सवाल आपको परेशान करते हैं? बिल्कुल परेशान नहीं करते, मैं तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ। और मैं अपना, मेरे दोस्त भी पूछते थे मुझे कि आपको ये नहीं हो रहा, मतलब हाई बीपी वगैरह तो नहीं हो रहा? मैं शांत स्वभाव का हूँ, मुझे ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जो कहना चाह रहे हैं वो कहे।